मेडिक्लेम क्या होता है, मेडिक्लेम काम कैसे करता है, मेडिक्लेम लेने से क्या फ़ायदा है, और मेडिक्लेम अगर मैंने नहीं लिया है तो मुझे इससे और मेरी फैमिली को किस तरह से नुकसान होगा। दोस्तों, आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी मेडिक्लेम के विषय में, मेडिक्लेम किस तरह से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश जैन है। मैं लास्ट 15 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैंने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम सेलिंग किया हुआ, और मैंने कई सारे हज़ारों लोगों को मेडिक्लेम में क्लेम का रियम्बर्समेंट और कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की है। देखिए यहाँ पर मेडिक्लेम आपके मेडिसिन के बिल्स का क्लेम करना है जब भी आपको इमरजेंसी या ज़रूरत पड़े सर्जरी के टाइम पे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है मेडिक्लेम, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेडिक्लेम तभी काम करता है जब 24 आवर्स का आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हो, हॉस्पिटल में एडमिट होना कंपलसरी, तभी आपका ये प्लान काम करेगा। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है और आपने डॉक्टर से बातचीत किया, कंसल्टिंग किया, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी 400-500 रुपये की, और आप 2 दिन में ठीक हो गए, तो इस केस में मेडिक्लेम काम नहीं करेगा, क्योंकि मेडिक्लेम उसके लिए नहीं होता है। मेडिक्लेम की ज़रूरत आपको तभी है जब आपको कोई बड़ा सर्जरी हो, बड़े बिल की ज़रूरत हो, और जहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा होने वाला हो। देखिए, इमरजेंसी ज़िंदगी में कभी भी आ सकती है, और जब भी इमरजेंसी आती है तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बड़ा पैसा आपकी सेविंग अकाउंट से निकलता है, आपको फाइनेंस में बहुत सारी तकलीफ होती है। तो मेडिक्लेम बेसिकली तभी काम करता है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का खर्चा आ गया, और उस टाइम को ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में उस तरह का पैसे की अवेलेबिलिटी हो, सेविंग अकाउंट में पड़ा हो ना। अगर पड़ा भी है तो वो आपके किसी और गोल के लिए, पर्पस के लिए, डिफाइन के लिए आपके पास पैसा होगा, जो आपको उस गोल में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपने मेडिक्लेम में, दवाई में, हॉस्पिटल के बिल में खर्चा कर लिया। लास्ट 2 साल से, जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि कोरोना काल में बहुत लोगों को मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में अवेयरनेस जगी, उनको इसका रियल मतलब समझ में आया। और कई सारे फैमिली तो ऐसे हैं जिन्होंने 15-15 साल से मेडिक्लेम में पैसा भर रहे हैं, पेमेंट यानी कि प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन एक बार भी क्लेम नहीं किया, और कोरोना काल में उनको जब जरूरत पड़ी तो एक साथ उसका सारा फ़ायदा मिल गया। तो आज उनको रियलाइजेशन हुआ कि मेडिक्लेम क्यों ज़रूरी है मेरे लिए। मेडिक्लेम अगर नहीं होता तो उनकी फैमिली में किस तरह से पैसों को लेकर तंगी होती। देखिए दोस्तों, मेडिक्लेम काम कैसे करता है। मेडिक्लेम वही है कि आपको 1 साल की पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी आपको 1 साल का प्रीमियम लेगी, और उस साल के दरमियान अगर आपने एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम लिया हुआ है, जिसमें घर में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। बच्चों की उम्र 10 साल 8 साल है, और जो मुखिया है उसकी उम्र है करीब 38 साल की उम्र। तो 10 लाख रुपए का अगर व्यक्ति ने प्लान पॉलिसी ली हुई है, तो कंपनी क्या बोलती है कि इस 1 साल के अंदर आपकी फैमिली को अगर किसी भी कारणवश मेडिकल बिल, हेल्थ बिल, और कोई भी किसी भी तरह से प्लानिंग या अनप्लानिंग सर्जरी होता है, तो कंपनी 10 लाख रुपए तक का फंड, पैसा आपके हॉस्पिटल बिल वालों को, कंपनी हॉस्पिटल वालों को दे सकती है। सिंपल मतलब यही मेडिक्लेम प्लान है। लेकिन एक बेनिफिट ये होगा, इसके अलावा मेडिक्लेम प्लान के बहुत कुछ बेनिफिट हैं। अब सेकंड बेनिफिट, प्लानिंग सर्जरी से हुआ, अनप्लानिंग सर्जरी है, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, बाइक पे जा रहा है और एक्सीडेंटली कुछ हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, 1.5 लाख का बिल बना, तो इस केस में भी काम करेगा। अभी मेडिक्लेम प्लान अगर नहीं लिया तो उसकी फैमिली को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मेरी एक सिटी में, मेरी नज़दीक में एक कस्टमर है जिनको मैं पिछले 2 साल से, करीब 5 साल से जानता हूँ, उनसे साथ संपर्क में भी हूँ। मैं यहाँ पर नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मेडिक्लेम प्लान के लिए हमेशा मुझे ना बोला और इग्नोर किया, नहीं कि नहीं लेना है, 15,000 रुपये मेरा जो प्रीमियम जाता है, अगर मेरे को कुछ हो गया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ, मैं हेल्थ के लेके बहुत केयर करने वाला इंसान हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बीमार नहीं होने वाला हूँ, और मेरी फैमिली भी हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उस टाइम को उनको समझाता, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए। खैर, अपनी जगह पे वो सही थे, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी, एक्सीडेंटली आप रोड पे जा रहे हो, सामने 50,000 तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या समय के ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या बीमारी के ऊपर आपका कंट्रोल है कि वो आपको नहीं हो पाएगी? ये तो किसी पर कंट्रोल नहीं है। यानी कि मेडिक्लेम इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पॉकेट, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कहीं भी कोई भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज इन द सेंस आपका फंड कहीं न कहीं हॉस्पिटल के बिल में चला जाएगा, जो लॉस है एक तरह का।
और खाली हॉस्पिटल का बिल नहीं, कई बार मेडिक्लेम नहीं होने से फैमिली मेम्बर को सही टाइम पे कोई इलाज नहीं हो पाता, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े बिल की बड़े बड़े पैसों की डिमांड करते हैं और हॉस्पिटल में सही तरह से इलाज नहीं हो पाता है, तो घर का जो मुखिया उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। बराबर सर। और आपको मैं अभी क्यों लेना चाहिए मैंने क्लियर कर दिया होगा वीडियो में। अब कितना लेना चाहिए, एक भी ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है कि मेडिक्लेम मुझे कितना लेना चाहिए और कितना लूँगा तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। देखिए, मेडिक्लेम हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए डिफरेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो घर में आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, आप परिवार में मेंबर्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ तीसरा ये डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई लगातार बीमार रहता है या उनको लगातार दवाई की ज़रूरत पड़ती है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। एक 35 साल का व्यक्ति है, घर में 4 मेंबर हैं, पति पत्नी, लड़का लड़की, तो एब्वियसली उसको कम से कम 10 लाख का एक मेडिक्लेम अच्छा हेल्दी जिसमें सारे बेनिफिट कवर हो, इस तरह का स्टैंडर्ड एक मेडिक्लेम प्लान होना चाहिए। मेरा यहाँ पर स्टैंडर्ड मेडिक्लेम प्लान से मतलब ये है कि मेडिक्लेम प्लान कई तरह के होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्लान मार्केट में निकालती है। जैसे एग्जांपल है सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, अलग अलग प्लान के नाम होते हैं। अब बेसिकली आपको समझने के लिए मेडिक्लेम प्लान के अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए। हॉस्पिटल के सारे बिल कवर होने चाहिए, डॉक्टर की सर्जरी के फीस कवर होने चाहिए, डॉक्टर की सर्जरी के कवर होने चाहिए, रूम रेंट कवर होना चाहिए, मेडिसिन कवर होना चाहिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए, एक्सीडेंटल इसमें कवर होना चाहिए। और कुछ फैटल बीमारियां हैं जिनका रेयर केस में होने के चांसेस है, लेकिन अगर वो हो गई तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म यूँ ही समझ लीजिए, तो वो कवर भी उसके अंदर होना चाहिए मेडिक्लेम प्लान के अंदर। एग्जाम्पल लाइक कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, ये बहुत रेयर बीमारी, लेकिन जिसको व्यक्ति को अगर हो गई है तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, यानी ख़त्म है, यानी कि डेथ भी हो सकती है, तो वो उस प्लान के अंदर भी कवर होना चाहिए। तो अब मेरे कहने का मतलब 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट होता है एक फैमिली के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस में कैसा होता है कि 1 साल में अगर आपने क्लेम नहीं किया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑब्वियसली भगवान ने करा किसी को ज़रूरत पड़े इस पॉलिसी की प्लान बेनिफिट की, लेकिन ज़रूरत नहीं तो आपका 15%, 10% डिपेंड अपन आपका प्लान, आपका इंश्योरेंस अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है। और ये कब तक बढ़ता है, जब तक आपका बेस लिमिट जो है वो डबल ना हो जाए, यानी कि 10 लाख का आपका लिमिट है वो डबल 20 लाख रुपया ना हो जाए, तब तक आपका मेडिक्लेम प्लान में पूरी तरह से कवर होता है। आई होप दोस्तों मैं आपको मेडिक्लेम प्लान के बारे में पूरी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपके कुछ भी सवाल हो मेडिक्लेम प्लान को लेके, मेडिक्लेम पॉलिसी को लेके, कौन सी कंपनी का प्लान बेस्ट है, कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, मेरा जो चल रहा है उसको मुझे किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, प्रीमियम कितना रहेगा, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। आने वाले वीडियो में आपको मैं पूरी तरह से मेडिक्लेम प्लान के और भी विषय के बारे में समझाऊंगा, तो कृपया बने रहिए इस वीडियो अगले आने वाले वीडियो में, और पूरी तरह से आपको क्लियर कर पाऊंगा मेडिक्लेम का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से। थैंक यू, नमस्कार।